चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। आज उसके बारे में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, मैं तो ये बता ही चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, जब कंजर्वेटिव फोर्स हो। ये बता चुका हूं। और कंजर्वेटिव फोर्स के तहत मैं बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ये जब तीन हो तब एक टर्म आता है मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? एक आता है टर्म जो आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो जब सिर्फ ये तीन फोर्स आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तब क्या होता? मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये क्या होता है? कंजर्व होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है या ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है। समझ गए? यानी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वही क्या हो जाएगा? फाइनल होगा। तो जब अगर सिर्फ तीन फोर्स, ध्यान रहे, जब ये सिर्फ तीन फोर्स अप्लाई हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी जाके ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन आता है, अदरवाइज नहीं। उस टाइम में आप इसी को बोला जाता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसी का डिफरेंट फॉर्म नाम है, अलग अलग लिख सकते हैं। या गेन इन, इसी क्या उल्टा लिख सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो क्या है, यदि ये तीन फोर्स सिर्फ अप्लीकेबल हो, सिर्फ यही तीन फोर्स लग रहा हो, तो क्या रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। जो इनिशियल होगा वही फाइनल भी होगा। इसी को जो इस टर्म में भी लिख सकते हैं, क्या होगा एक्चुअली, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। और जो काइनेटिक है एनर्जी वो चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ यही लगता है। और जितना भी फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या है? डिसिपेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स ये सब रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स में ये सब एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या कहते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। जब वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, W बराबर F डॉट ds वेक्टर
डी डब्ल्यू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये क्या है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन है। डी एस क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के सेपरेशन है। किस पाथ से आए हैं ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिंपल है। कहाँ थे कहाँ है उसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है या कंजर्वेटिव वर्क वो क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स। और उसमें सिर्फ 3 ही आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये 3 फोर्स रहेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता हो, यदि दूसरा फोर्स लगेगा तो चला जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम वहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो ये आप समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो क्या है, when only conservative force is applied, conservative force is applied, then mechanical energy that means kinetic energy plus potential energy is conserved, that is kinetic energy plus potential energy initial is equal to kinetic energy plus potential energy final। इसी को बोलते हैं लॉस और गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, उल्टा लिखना है वहाँ पे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक क्यूब चार्ज है, मास m है, क्यूब चार्ज है, क्यूब चार्ज मास m है। इसे क्या है, ये फिक्स कर दिए, एक ऐसा है क्यूब चार्ज, स्मॉल क्यूब चार्ज और मास स्मॉल m को, इसको v नॉट वेलोसिटी से फेंके तो बोलेगा फाइंड आर मीन और क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इस दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, या फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। ये इन्फिनिटी से एक तरह से समझिए एग्जैक्ट किया गया। तो यहाँ पे देखिए जब ये इन्फिनिटी से फेंका गया है तो क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv² v नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसका, 0। तभी तो सिंगल के कारण क्या बोले, सिस्टम के कारण होता है पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक सिंगल बॉडी के कारण नहीं होता। तो ये था, जब ये मान लेते हैं आर मीन पे आएगा, यहाँ पे आर मीन पे आएगा तो इसका क्यूब मास m, तो इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको क्या फोर्स लगाएगा इधर, जब जैसे जैसे ये नज़दीक आते जाएगा तो फोर्स इस पे लगेगा इधर, इसका वेलोसिटी घटते चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि आर मीन पे इसका क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ, ठीक, मिनिमम सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं
समझ गए क्या होगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो देखिए, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सिर्फ एक ही फोर्स एप्लीकेबल है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी के ई प्लस पी ई इनिशियल इजकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक इनिशियल क्या है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, सिंपल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0। यानी इसको क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा, इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे, इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर लगा, जब ये इधर वेलोसिटी है, जैसे जैसे ये नज़दीक जाएगा तो इसके क्षेत्र में आएगा, ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इधर। फोर्स क्या लगाएगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन जो भी सेपरेशन रहेगा आर स्क्वायर लगाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इधर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा, रिटार्डेशन हुआ, इधर है एक्सेलरेशन। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे नजदीक आते जाएगा इसको इधर एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, एक टाइम आएगा जो वेलोसिटी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 0, वेलोसिटी हो जाएगा 0। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन आर। उसके बाद यहाँ जैसे वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद इधर फिर से इसको धकेलना स्टार्ट कर देगा, फोर्स इधर लगेगा, ये फाइनली फिर ये चला जाएगा। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और ये देखिए फाइनल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, वेलोसिटी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर मीन हो जाएगा। यहाँ आर मीन लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ से आर मीन कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आर मीन यानी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर मीन, या आर मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k क्यू अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ये मिनिमम आर होगा, यानी यहाँ आके इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0, यहाँ तक ये आएगा। इसके बाद इसका फिर से इधर, क्योंकि एक्चुअली में फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर रहेगा, यहाँ 0 होगा, फिर ये चल देगा इधर। समझ गए। कब, पहला बात तो ये समझिए, बहुत लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कन्फ्यूज रहता है कि कहाँ लगाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ 3 ही जगह लगा सकते हैं, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हो, या स्प्रिंग फोर्स लगता हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसके अलावा यदि कोई फोर्स और लग रहा है तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, इस 3 फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, वो सब फोर्स डेसिपेटिव फोर्स कहलाते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या है, डेसिपेटिव फोर्स। तो वहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, जहाँ पे 3 फोर्स के अलावा लगे। ध्यान रखना है इसका, एक कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ जहाँ पे सिर्फ ये 3 फोर्स दिखाई दे, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हो, तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। वो क्या होता है, वहाँ पे कांस्टेंट होता है, यानी जो इनिशियल में होगा उसका सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो फाइनल भी होगा। लेकिन उसके अलावा जैसे ही 3 फोर्स के अलावा कहीं फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, कोई भी फोर्स हो लगे, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। समझ गए, इस बात को ध्यान रखना है। आइए, तो अच्छा क्वेश्चन हुआ। आइए अब इसी क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, क्या होता है।
अभी क्या था, एक चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया था, एक चार्ज को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। अभी लेकिन चार्ज को कोई फिक्स नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम सेपरेशन। देखिए ये भी चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, मास एम है, इसे वी नॉट वेलोसिटी से फेंका गया है, एग्जिट किया गया है। और एक चार्ज यहाँ भी है, कैपिटल क्यू, और स्मॉल कैपिटल मास एम। ये फिक्स नहीं है, अभी ये फिक्स नहीं है। तो बोलेगा कि फाइंड आर मीन, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, फाइंड आर मीन। क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। अभी ये इन्फिनाइट पे है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स चार्ज नहीं है, ये भी मूव कर सकता है। तो अब क्या हो गया लफड़ा, जैसे इसके पास वेलोसिटी है, ये जैसे आगे बढ़ते जाएगा इस पे भी फोर्स लगेगा। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन जो भी सेपरेशन रहेगा आर स्क्वायर। जैसे और इस पे भी फोर्स लगेगा इधर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर फोर्स लगेगा जब आर सेपरेशन होगा। तो जब आर सेपरेशन होगा, अभी इन्फिनाइट है दोनों के बीच में, तो क्या है जीरो, इस पे भी फोर्स जीरो लग रहा है, इस पे भी जीरो लग रहा है। आर इन्फिनाइट रखिए तो पता चल जाएगा जीरो लगेगा। लेकिन जैसे इसको वेलोसिटी देंगे तो ये क्या होगा, इसको अप्रोच करना शुरू करेगा। जैसे अप्रोच करना शुरू करेगा कोई सेपरेशन आएगा, डिफिनिट सेपरेशन, फाइनाइट सेपरेशन आएगा, तो इस पे भी फोर्स लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पे भी अपोजिट में इसको उल्टा में लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा, इसका तो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं, इसका वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा, और इसका वेलोसिटी जो जीरो था इससे क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इधर कौन सा डायरेक्शन में, इधर ही फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगा, एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका वेलोसिटी ये है वी नॉट जो फेंके थे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला आर मीन क्या होगा, तो इस यानी दोनों का क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, मिनिमम सेपरेशन कितना तक ये आ सकता है, क्वेश्चन है। तो देखिए अपने आप सोचिए मिनिमम सेपरेशन किस टाइम में आएगा, ध्यान इस बात का है। तो एक बार देखिए ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वेलोसिटी इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा होगा। तो मिनिमम सेपरेशन तब होगा जैसे अगर मान लीजिए अभी ये इसका अगर वेलोसिटी अभी क्या है, इसका जीरो था, उससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी भी इनिशियल इसका था क्या, जीरो था, अब इसका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था वी नॉट, और ये धीरे धीरे घट रहा। तो अभी क्या है, इसका मतलब जब तक इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगा, जब तक इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा इसको ये अप्रोच करते जाएगा, नज़दीक पहुंचते जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा कि जब इसका वेलोसिटी वी नॉट से घट के वी हो जाएगा, इसका वी नॉट से घट के वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी, और इसका भी जीरो से इनिशियल जीरो से बढ़ के हो जाएगा भी। यानी जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा भी से, और ये भी अब चलने लगेगा क्या भी से, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा तब जाके ये मिनिमम सेपरेशन पे होगा। अब इसका डिस्टेंस नहीं बदलेगा नहीं बदलेगा क्योंकि ये भी से चल रहा है, ये भी से चल रहा है, इसका बीच का जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ गए। ये रिलेटिव वेलोसिटी से भी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा जीरो हो गया, तो आर रिलेटिव कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन तो चलिए ये अब क्या होगा, भी निकालना आखिर किस वेलोसिटी पे जाके ये रहेगा। तो आइए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, जो यहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर क्या हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया एम वी प्लस कैपिटल एम इंटू वी हुआ। तो वी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा।
समझ गए। यदि थोड़ा अगर सिंपल बनाने के दोनों मास इक्वल ले लीजिए, स्मॉल m इजकल टू कैपिटल M मास ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा v बराबर v नोट बाई 2। समझ गए, मास इक्वल ले लिए, दोनों का मास अगर इक्वल ले लेते हैं तो थोड़ा देखिए इसका सिंपल डाटा आएगा, उससे आपको समझने में आसान होगा, इसलिए हम ले लिए। कोई बात नहीं तो रखिए वैसे ही। तो v क्या हो जाएगा v नोट बाई 2। यदि दोनों का मास इक्वल हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v नोट बाई 2। अब ये क्या चलेगा, ये भी v नोट बाई 2 से चलेगा और ये भी v नोट बाई 2 से चलते रहेगा। हाँ, अब इसके बीच ये मिनिमम सेपरेशन मेंटेन रहेगा। तो आइए समझते हैं अब। तो अब देखिए यहाँ पे कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं है, तो इनिशियल जो था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इजकल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, सिंपल है। जब ये इन्फिनाइट पे था तो इसका पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियल, जब ये इन्फिनाइट पे था तो क्या था, हाफ mv नॉट का स्क्वायर था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0। जब ये r मीन पे सेपरेशन पे आया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv नॉट बाई 2 का स्क्वायर। हाँ, और इसका देखिए अब यहाँ पर इसके पास भी, और इनिशियल में इसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 था, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाँ काइनेटिक, इसके पास भी आया है काइनेटिक एनर्जी और इसके पास भी तो है काइनेटिक एनर्जी, क्या है हाफ कैपिटल M की जगह है स्मॉल m लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, इंटू v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब है फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन r मीन का स्क्वायर हो गया। स्मॉल m बराबर कैपिटल M माने हैं, तो ये इसको भी मान लीजिए स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा mv नॉट का स्क्वायर प्लस k q इंटू कैपिटल Q अपॉन r मीन का स्क्वायर। ओ सॉरी, r मीन सिर्फ होगा, पोटेंशियल एनर्जी है तो r मीन होगा। यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए ये कट के बच जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस रह जाएगा। देख लीजिए इनिशियल था हाफ mv नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ आया तो इसके पास भी हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर, इसका भी मास m मान लिए, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आप क्या करेंगे, r को निकाल लेंगे, कितना आएगा, सॉरी v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा v नॉट बाई 2 का स्क्वायर, ये हाफ 1 हो जाएगा, v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा m v नॉट का, ये हो जाएगा 1/4 mv स्क्वायर। समझ गए, ये क्या हो जाएगा 1/4 mv v नॉट का स्क्वायर, क्योंकि v बाई 2 है, v नॉट बाई 2 है, तो इसको यहाँ से r में निकाल लीजिएगा। r में क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये आएगा तो बच जाएगा 1/4 mv नॉट का स्क्वायर इजकल टू k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r मीन, या r मीन इजकल टू क्या हो जाएगा मिनिमम 4k q इंटू कैपिटल Q अपॉन mv नॉट का स्क्वायर। समझ गए, सिंपल है कि पोटेंशियल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व करना है। जो काइनेटिक जो इनिशियल था काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा चेंज हो जाएगा और कुछ रह गया इसमें। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से चेंज करते रहेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और आइए अच्छा लिखते हैं।
समझे? देखिए जब ये पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल है, ऐसा ही सभी क्वेश्चन जो भी अगर थोड़ा भी हार्ड देंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है। और कोई डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से देख लेंगे, करा दिया जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा इसका हम समरी कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? कुछ नहीं, सिंपल था ये क्या था? सिंपल था। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? क्या होता? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यही क्या होता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी जो आप काम किए हैं उस कॉन्फ़िगरेशन, वो सिस्टम को बनाने के लिए वो, या यही क्या होता? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए? तो आपको क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बन रहा है उसके लिए सिंपल जो आपको वर्क करना पड़ रहा है, और उसमें एस्लेट नहीं, ज़्यादा नहीं फोर्स लगा, ज़्यादा ताकत यूज नहीं करना है। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना आपको भी लगा के करना है। सिंपल सा फंडा है। जैसे ग्रेविटेशनल में, जैसे यहाँ से m ब्लॉक मास ग्राउंड पे है तो इसका क्या रेफरेंस फ्रेम मान देते, पोटेंशियल एनर्जी, इसको यहाँ पे 0। तो यहाँ पर आप सिर्फ mg फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे उठा के यहाँ h हाइट तक ले गए तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mgh हो जाएगा। हो गया? तो उतना ही। तो क्या हो जाएगा? यही जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, वो क्या हुआ? mgh - 0, क्योंकि इसको डिफरेंस माने हैं। तो यही तो आपके द्वारा है, वर्क डन बाय यू एक्सटर्नल एजेंट। आप फोर्स mg ऊपर लगाएं, h ले गए, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन, तो cos 0 भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा आपके कारण? mgh हो गया। लेकिन देखिए ग्रेविटेशनल का वर्क कितना हुआ? वर्क एनर्जी में आप लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इधर। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा 180। तो वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? एम जी एच के इंटू कॉस 180। ये क्या हो जाएगा? -1। कॉस 180 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -mgh। सिंपल है, फोर्स इधर लग रहा है, वर्क उधर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? mgh -mgh। तो देखिए, या डेल्टा यू क्या हम बोले थे कि नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव लगा दीजिए और फिर इसका वर्क निकालिए। तो क्या आया? -mgh। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस mgh हो गया। यही क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh होता है। तो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसे ख्याल रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, जो आप काम कर रहे हैं उस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को बनाने में। और ये देखिए सिंगल पार्टिकल्स के लिए नहीं होता, ये सिस्टम का होता है, कॉन्फ़िगरेशन का होता है, जहाँ भी एग्जिस्ट करता है ये एक सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करता है। और वही क्या होता है? नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओह सॉरी, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए ये समझ गए। तो आप जैसे ये देखिए क्या था? पोटेंशियल एनर्जी फोर्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? देखिए याद रखने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R² था। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क है। वर्क के लिए क्या करेंगे? इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आता है? Q1 Q2 अपॉन R आया। कोई 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ। अब क्या था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? Q1 अपॉन R², यानी Q2 की जगह क्या कर दिए हैं? 1 कूलम चार्ज कर दिए थे।
Q2 को जगह 1 कूलम चार्ज रख लिए थे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होता, पोटेंशियल, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब एनर्जी नहीं पोटेंशियल, वो भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी अब जो Q2 चार्ज जो इन्फिनाइट से ला रहे थे वो नहीं, +1 कूलम लाइए, तो जो +1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, या इसी को ही वोल्ट बोला जाता है। ये अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ये कुछ नहीं होता है। हाँ, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी +1 कूलम चार्ज को जो लाने में या सिस्टम को बनाने में जो आपको एनर्जी लगेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और तो देखिए सिंपल है ये थोड़ा इसको देखिए क्या किए थे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप निकाले थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किए थे। तो यही क्या था, माइनस लगा दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते थे, FE वेक्टर डॉट DR वेक्टर था। तो इसे ही du बराबर क्या हो गया, du बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस FE डॉट DR था। अगर निकालना होगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। सेम ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का भी क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही नेगेटिव ऑफ E डॉट DR वेक्टर, E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, इसे पोटेंशियल V से डिनोट करेंगे। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस FE डॉट DR वेक्टर, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट DR वेक्टर। इसी पर आगे प्रोसीड करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इन्फिनाइट रॉड के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज था लेमडा, रिंग के लिए, डिस्क के लिए निकाले थे, सीट के लिए, सेम इसके लिए भी निकालेंगे। जब ये दोनों इक्वल आ जाएगा तब नेक्स्ट में क्या करेंगे, आगे फिर से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम जो है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। उसके बाद फिर से पोटेंशियल पढ़ेंगे। हाँ, जो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, दोनों का अब साथ मिला के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, दोनों का डिफरेंस मालूम होगा कि कहाँ पे क्या लगेगा। समझ गए। और आप लोग पोटेंशियल एनर्जी बस वही वेलोसिटी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, सिंपल है, तो वहाँ आप लोग कर लीजिएगा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम पोटेंशियल एनर्जी से देखिएगा। जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन होगा रिलेटेड, यही वेलोसिटी से होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा। कोई अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे 50, इसका एटॉमिक नंबर 50 है, तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया गया तो बोलेगा कि कितना सेपरेशन, कहाँ तक इसको अप्रोच कर सकता है। इसी कारण था कि आप जो रदरफोर्ड मॉडल में देखे थे, अल्फा पार्टिकल को जब इंजेक्ट किया गया था, जब थ्रो किया गया था, तो बहुत सा अल्फा पार्टिकल क्या किया था, एकदम 180 डिग्री पे रिटर्न आ गया। जो एकदम न्यूक्लियस के था वो क्या हुआ, जो वेलोसिटी दी धीरे धीरे इसका फोर्स लगा, जीरो हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ यहाँ पे, और यहाँ से फिर इधर फोर्स लगते रहेगा तो ये इधर आ गया। जो थोड़ा भी एंगल पे गया था वो क्या होगा, यहाँ आके अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था, तो वहाँ भी और बोलेगा कहाँ से क्या वेलोसिटी रहेगा, सेम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी में। कारण है जब यहाँ पे आया, अगर देखिए एक्सिस पे नहीं रहेगा, यहाँ पर आएगा, तो ये अल्फा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इधर फोर्स लगेगा तो इसको तो घुमा ही देगा ना। समझ रहे, हर जगह बदल रहा है, इधर लग रहा है, इसको न्यूक्लियस से मिलाइए, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इसलिए देखे थे कि वो बहुत जो पार्टिकल था रिटर्न आ गया था। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए क्लोजेस्ट अप्रोच कितना तक गया था। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वेलोसिटी मैकेनिकल एनर्जी से ही रिलेटेड, उसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का बोल देगा, पोटेंशियल एनर्जी बताइए, 4 पार्टिकल सिस्टम का क्या होगा, समझे।
अब चलिए नेक्स्ट क्लास से जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल, एनर्जी नहीं, वो मेन रहेगा, वो कुछ नहीं है, हाँ वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी जो Q2 चार्ज था, मान लीजिए Q1 था, Q2 को इन्फिनाइट से जो ला रहे थे Q2 को, ये Q2 क्या हो जाएगा, +1 कूलम हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अब बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। यहाँ पॉइंट पे जो P पे निकालेंगे इसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, क्योंकि ये इसके कारण यहाँ पर अगर कोई चार्ज को लाते हैं, इसके कारण उसको लाने में कितना +1 कूलम लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। सिंपल है, इसका भी क्या हो जाएगा, V बराबर K Q1/R आ जाएगा, समझ गए। तो चलिए ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो जो बच्चे हैं उसको आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 100 ग्राम। देखिए ध्यान रखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड चार्ज 2 माइक्रोकूलम। चार्ज क्या है, 2 माइक्रोकूलम, चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। देखिए ये क्या है, एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम और दो माइक्रोकूलम का चार्ज है, 100 ग्राम इसका मास, m बराबर क्या है 100 ग्राम मास। ये क्या है, 50 सेंटीमीटर से रिलीज किया गया है, यहाँ से रिलीज किया गया है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज 5 माइक्रो, ये हो गया 5 माइक्रोकूलम। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज बिकम्स 3 मीटर। तो देखिए क्या है इसका, अब एक्चुअली में 2 माइक्रोकूलम चार्ज को जब यहाँ क्या किए, लाए उठा के यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ लाए, देखिएगा क्वेश्चन, आइए इसको अच्छे से समझा देते हैं। ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये फिक्स है। आप क्या किए हैं, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज लाए हैं, मास क्या है 100 ग्राम। इसको यहाँ से लाए और छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इधर फोर्स लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, फोर्स लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो बोला छोड़े तो U क्या हो जाएगा, इनिशियल 0 था, अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/m² लगेगा फोर्स, ये लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है, ये सिचुएशन है इनिशियल। तो क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स when its separation is 3 मीटर। अभी 50 सेंटीमीटर है, यानी जब ये पार्टिकल यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा, जब ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा,
निकालना है। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या आंसर आता है, वेलोसिटी क्या होगा बताइएगा। जो पहले सबसे पहले बताएगा उसे कुछ प्राइज भी दिया जाएगा। समझ गए? तो आंसर बताना, देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। सिंपल है, वही लगाना है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वही लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। देखते हैं जो क्वेश्चन कीजिएगा, पहले का देखिए जो क्वेश्चन करवाए उसको अच्छे से समझ के कीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सिंपल है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, ME इनिशियल इजकल टू ME फाइनल। समझ गए? मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनिशियल क्या था फिर फाइनल में क्या है। जब 3 मीटर पे था तो इसका काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों की इक्वेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ही दे देते हैं। चलिए, एक में है √2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है √3, तीसरा है 2, चौथा है 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।